बाईजामा, अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है। हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनके फल से बचने का रास्ता है। और यही अंधविश्वास अधर्म का बहुत बड़ा मार्ग बन गया है। अधर्म ही तो हो रहा है यहाँ, और मेरे इष्ट देव चाहते हैं कि मैं पूरी शिरडी को इससे मुक्त कराऊं। मुझे विश्वास नहीं है इसके प्रमाण पर। ऐसे बहुत सारे ढोंगी देख चुका हूं मैं शिरडी में। तुम्हें कोई चिंता सता रही है? किसी के बारे में सोच के परेशान हो ना तुम? मुझे तो सभी की चिंता सताती है बाईजामा, सभी की चिंता। चिंता का कारण वो है उसकी शिरडी में उपस्थिति, वो जो हर दिन धीरे धीरे आपको तोड़ना चाहता है। आप तो शिरडी के सूर्य हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपके यश, आपके कीर्ति पर उसके नाम के काले बादल छाए हुए हैं। आपकी जीत हो सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। आप जैसे पुण्यात्मा के साथ अगर हमारी शक्तियां मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। सरकार, सरकार, ये देखिए, ये सच कह रहे हैं। ये वही मिले जहां इन्होंने कहा था। विश्वास तो हो गया, लेकिन देर हो गई। बुआ जी का ऐसा अपमान आज तक किसी धाम में नहीं हुआ। इष्ट देव ने सत्य कहा, ये जगह शापित है, और इतने अविश्वास के बाद हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। जा रहे हैं हम तो सहायता करने आए थे, लेकिन जहां का मुखिया ही हम पर विश्वास ना करे, हम वहां कैसे रहें? आप तो मुझे अवश्य रोकेंगे कुलकर्णी सरकार। रुको। मैं कुलकर्णी सरकार शिरडी का मुखिया तुम तीनों को अनुमति देता हूं। तुम जब तक यहां रहना चाहते हो रह सकते हो, और जब तक रहोगे राशन पानी मेरे यहां से प्राप्त होगा तुम्हें। हरिओम। कुलकर्णी सरकार, आप तो बड़े ही आसानी से हमारे बुने हुए जाल में फंस गए। मुझे विश्वास है कि उन्हें सही रास्ता मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा यहाँ पर। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। ये सारे सिक्के मेरे हैं सोने के। नहीं, मैं नहीं दूंगी इन्हें। नहीं, मत लेके जाओ, ये सब सिक्के मेरे हैं। बिंदु, क्या हुआ? हाँ? कहाँ गए? ठीक तो है? सिक्के, सिक्के, अरे सिक्के कहाँ गए मेरे? अरे क्या हुआ? होगा क्या? अरे हाथ में आया हुआ सोना मिट्टी हो जाए तो चैन कहाँ से मिलेगा?
जब अपने रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए हो ना, तो खंडोबाजी भी क्या करेंगे। अरे आपका अपना छोटा भाई उस साईं के चंगुल में खुद तो मजे कर रहा है और हमारे सर पे इस कावेरी को बिठा गया है। क्या ऐसे क्या देख रही है मुझे? ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे अपने पति को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकती क्या तू? शांत हो जाओ और बोलो करना क्या है? करना क्या है? इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। जब घर के खर्चों में ये हाथ नहीं बटा सकती तो क्यों पाले इसे हम? लेकिन कुछ नहीं। निकलो यहां से, निकलो। मेरी क्या गलती है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ससुराल में पत्नी का अस्तित्व उसके पति से होता है, और जब तुम्हारे पति ने ही तुम्हें अस्वीकार किया है तो हमने भी यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल कर रखी है तुम्हारे लिए। ठीक है, घर के अंदर मेरे लिए जगह नहीं है ना, तो आंगन में कोई भी एक कोना दे दीजिए, मैं यही रह लूंगी और कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस ये चंदा दे दीजिए मुझे। ये लाए थे इसे, इन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसका दूध बेचकर मुझे जो भी मिलेगा उसी में अपना गुजारा कर लूंगी। कहा ना तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चलिए। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल मैंने तब एक पत्नी का धर्म नहीं निभाया। अगर उस दिन मैंने उनका साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कावेरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाई साहब, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती कावेरी, मुझे कुछ करना होगा। अब एक कावेरी का खर्चा भी बच गया। अब इनसे कहूंगी कि इस बार दशहरे में मेरे लिए एक साड़ी तो खरीदे। अरे आप आ गए, आप ही के बारे में सोच रही थी। लाइए दीजिए। कहा था ना कि इस घर में दोबारा मत आना। फिर चली आई मुंह उठाकर। ये नहीं आई है। हम इसे लेकर आए हैं।
क्यों? कुएं के पास बैठकर रो रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। बहुत बार पूछने के बाद इसने बताया कि इसके साथ क्या हुआ है। आप लोग इसके साथ ऐसा करेंगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसकी तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही है? मैं तो आप लोगों के घर में घुसकर आपके निजी मामलों में दखल नहीं देती हूँ। किसी औरत का अपमान होना, उसके साथ अन्याय होना सिर्फ निजी नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। अरे लेकिन इसके पति ने इसे त्याग दिया, तो फिर हम क्यों पाले इसे? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? मैं अपने पत्नी के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं। पत्नी का साथ देना अच्छा होता है, लेकिन तब जब वो सही हो। पहले आपने अपने भाई का साथ छोड़ दिया और अब उसकी पत्नी को घर से निकाल रहे हैं। अपने परिवार के साथ ऐसा कोई करता है क्या? आप लोग जाइए यहाँ से, हम देख लेंगे कि क्या करना है हमें इसके साथ। इस घर पे कावेरी का बराबर का हक है। अगर आप नहीं मानी तो मैं पंचायत को बुलाकर फैसला करवाऊंगी। कावेरी को उसका आधा हिस्सा दिलवा के रहूंगी। सोना गया सो गया, अब आधा घर भी ना चला जाए। मनोज कहीं की। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये चंदा दे दीजिए मुझे। इसका दूध बेचकर मुझे जो भी मिलेगा उसे मैं अपना गुजारा कर लूंगी। और घर के आंगन में सोने के लिए एक जगह दे दीजिए। सस्ते में छूट गए, नहीं तो क्या पता घर का आधा हिस्सा ही मांग लेती। चंदा चाहिए तुम्हें? ले लो। और घर के बाहर आंगन में एक कोना भी दे देंगे सोने के लिए तुम्हें, ठीक है? मुझे खुशी है तुमने किसी और पर निर्भर ना होकर अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया है। और तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे, मीठे बेर सबको मिलेंगे। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, और तुम भी लो, और मेरी लक्ष्मी आज इतनी चुपचाप है, मतलब किसी गहरी सोच में डूबी है। आज गुरुजी ने बहुत सारी कहानियां सुनाई पुराणों से। अरे वाह! और उन कहानियों में मैंने सुना कि भगवान अपने भक्तों की मदद तब करने जाते हैं जब वो भक्त उनसे प्रार्थना करता है, उन्हें मदद के लिए बुलाता है। भगवान अपने आप क्यों नहीं जाते हैं? प्रश्न तो अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ओहो, पता होता तो तुमसे क्यों पूछती? तुमने वो कहावत सुनी है कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने में विश्वास रखते हैं।
पहले कभी नहीं सुनी मैंने। लेकिन ऐसे क्यों? जो अपनी मदद कर सकता है उसे भगवान की मदद की क्या जरूरत है? क्योंकि ईश्वर अपने भक्त की शक्ति, उसकी ताकत जानते हैं। वो जानता है कि उसके बंदों में क्या सामर्थ्य है। इसीलिए जब कोई मुसीबत में होता है तो ईश्वर चाहता है कि वो अपनी मदद खुद करे, पहले खुद कोशिश करे। अगर ईश्वर पहले ही मदद करने आ जाएगा तो उसके बंदे उस पर ही निर्भर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। धीरे धीरे उनकी आत्मिक शक्ति, उनकी आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी, उनका व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा। और ईश्वर चाहता है कि उसका हर बच्चा अपने इस जीवन में अपने किसी गुण, अपनी किसी शक्ति को व्यर्थ न जाने दे। और इसीलिए जब उसके बच्चे अपनी सारी कोशिश कर कर हार जाते हैं तब वो खुद मदद करने आ जाता है। अब समझ में आया? हाँ, समझ गई। आपको हर सवाल का जवाब कैसे आता है? जैसे तुम्हें इतने सारे सवाल आते हैं। खाओ। बहुत मीठे हैं। हरिओम। अंता, उन तीनों के लिए सामान ले लिया? हाँ सरकार, जैसे आपने कहा था, सबसे अच्छे चावल, तेल, घी, दाल और पताशे भी। लेके जाओ। यदि उन्हें और कुछ चाहिए तो उनसे कहना मुझसे आकर मिले। हरिओम। जी सरकार, चलो। उन लोगों का कहाँ सच साबित हो और उनके अनुसार साई शिरडी छोड़ के चला जाए। पता नहीं वो सोना हमें कब मिलेगा। अरे बिंदु, इतना मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर वो सोना हमें चाहिए। वो सोना हमारा हो सकता है, हम उसे चुरा लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि कुलकर्णी सरकार चोरों को कितनी बड़ी सजा देते हैं। चलो, कुछ भी बोलती रहती हो। बालक, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं आपकी सारी मुसीबत दूर कर सकती हूँ। ऐसे मैं जानती हूँ तुम दोनों दुविधा में हो। आओ मेरे साथ। चलिए चलिए। वो सोने के सिक्के हमारे हाथ में आकर के भी चले गए। हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। सब उस कावेरी की वजह से। अगर उसने अपने पति को वश में कर लिया होता तो आज वो सोने के सिक्के हमारे पास में होते और हमारी जिंदगी कितनी आराम से कट जाती। लेकिन वो सोने के सिक्के वो साईं के पास है।
शांत हो जाओ बिंदु, शांत हो जाओ। हे खंडोबा, कुछ कीजिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि वो सोना आप ही के पास आए, और वो आएगा भी। सच? उसकी चिंता तुम छोड़ दो, हम निकाल कर लाएंगे वो सोने के सिक्के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.